अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। शला, अम्मी अब्बा को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कौन? बीवी है मेरी, शादी कर ली हम दोनों ने। अरे ये सब क्या है? अब्बा, मैंने आपको बताया तो था, शैला और मैं एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ा। निकाह कर लिया हम दोनों ने और अब शैला आपकी बहू है। बहू? ये हमारी बहू नहीं हो सकती। तुम किस खानदान के, किस समाज के लोग हैं कि लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दिया और खुद फारिग हो गए? अच्छा अंकल आंटी, हम लोग चलते हैं, चले? अल्लाह हाफ़िज़। शर्म नहीं आई तुझे? बेहया, बेगैरत। ये भी नहीं सोचा कि बहनें घर में बैठी हुई हैं? और चुपके से शादी करके बीवी को ले आया। अब्बा, जो भी है, मैं अब शैला को ले आया। शैला यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ये भी लिखा था मेरे नसीब में। अम्मा, अम्मा क्या हो गया आपको? अभी पानी लेकर आए। अम्मा, अम्मा। अच्छा हुआ मैंने फुरकान के रिश्ते की वहाँ बात नहीं की। बहुत अजीब सी फैमिली है आफरीन की। हैरत तो मुझे भी बहुत हुई। भाई खुद ही शादी रचाकर बीवी घर लेकर आ गया। खानदानी और शरीफ लोगों में इस तरह से नहीं हुआ करता। आपने नहीं देखा उसकी फैमिली? उफ, और उसकी वो बहन कितनी अजीब सी लग रही थी, बिल्कुल सियालकोटन लग रही थी मुझे तो। मैंने सोचा कि चलो बड़ी बहन की तलाक हो गई है, वैसे भी छोटी बहन के रिश्तों में इस तरह बड़ा फर्क पड़ता है। तौबा है, ना बाबा ना, मुझे नहीं करनी ऐसी फैमिली में शादी। चलो जाने दो, बहुत अच्छा हुआ कि हमारे मुंह से बात नहीं निकली, और अगर निकल भी जाती तो ऐसे सूरत हाल में पीछे हट जाते। जाहिर सी बात है, सिर्फ लड़की से शादी थोड़ी हुई, उसका पूरा खानदान देखा जाता है। जो भी हुआ खैर अच्छा ही हुआ। ठीक कह रही हो तुम। तो ये असल बात है। लेकिन अम्मी, आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें। मैं इस तरह हरगिज शादी नहीं करूंगी। आपको मेरी शादी बहुत धूमधाम से करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी जाके कुछ काम तो कर लो। भाई मैं बहुत थक गई हूँ। सोच रही हूँ कि शैला को फोन करके उसकी खैर खबर तो पूछूं। अम्मी, आप आप ही को अभी फोन कर रही हैं? हाँ तो क्या हो गया है आपको? अभी तो आप ही वहाँ पर गई है, तूफान बरपा हुआ होगा। पहले उसे थम तो लेने दे। यही सोच के तो मैं घबरा रही हूँ कि वहाँ पे उसके साथ क्या सुलूक हो रहा होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि शैला वहाँ पे सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन माँ हूँ, फिक्र तो होगी ना मुझे उसकी। अम्मी, आप फिक्र मत करें, आप भी बहुत समझदार हैं, सब संभाल लेगी वो।
मैं जानती हूँ कि मेरी शैला बहुत समझदार है, लेकिन अकेली है और वहाँ पे भरा हुआ ससुराल है उसका। अम्मी, अजय भाई है ना आप ही के साथ, और वो बहुत मोहब्बत करते हैं आप ही से, ज़रूर आप ही का साथ देंगे। ये मुझे पता है कि असर शैला से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बहन भाई और माँ बाप की मोहब्बत बहुत गहरी होती है। वो इंसानी वजूद की जड़ों तक फैली होती है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अम्मी, शैला, शैला नाम है आपकी बहू। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इसका नाम जानने में। मैं आपसे नहीं, मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ। आंटी, हम तो चाहते थे सब कुछ आपकी रजामंदी से हो, लेकिन हाँ, जब कोई रजामंद नहीं हुआ तो तुमने सब पे 3 हरफ भेज के खुद ही शादी कर ली। वाह अजहर वाह, किस खानदान में शादी की है तुमने? अरे अब्बा तो रिश्ता तय करते वक्त शजरा नसब खंगाल लेते हैं। और तुम उनकी बहू ऐसे खानदान से लाए हो जहां लड़कियां भाग के शादी करती हैं। आप ही क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? ये कोई भाग भाग कर नहीं आई है, शादी की हम दोनों ने। और शैला बहुत अच्छे खानदान से हैं, शरीफ पढ़े लिखे लोग हैं वो। अम्मा प्लीज पानी पी लें। अरे कोई जहर ला दो मुझे, जहर। अजहर, तुम्हें इस तरह से नहीं शादी करनी चाहिए थी। देख रहा अम्मा अब्बा का हाल अब। तो और मैं क्या करता, आफरीन कर लिए ना शादी। देखें, आप सब मुझे माफ कर दें, मगर शैला अब इस घर की फर्द है। ऐसे कोई कैसे किसी के घर का फर्द बन सकता है? हैं? जाओ यहाँ से, चले जाओ, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। अजहर, तुम प्लीज अपनी बीवी को कमरे में ले जाओ, अम्मा का बीपी शूट कर जाए। कौन सा कमरा? हमारा घर है ये, कोई भी यहाँ मुंह उठा के नहीं रह सकता। चलो शैला। अब्बा, आप रोकते क्यों नहीं इसे? मना करें इसे। आप ही जाने दें, शादी करके लाया, इस तरह से मना तो नहीं कर सकते ना। बेटा है ना, बेबस हो गए सब। अब्बा, आपने हमेशा फर्क किया है, धक्के मार के निकाला क्यों नहीं उसे घर से बाहर? अरे आफरीन, खुदा के लिए इसको चुप करा दो, मेरा दिमाग फट जाएगा दर्द से। आप सब लोग बैठे रहें, मैं देखती हूँ ये लड़की यहाँ कैसे रहती है। अजहर, कहाँ जा रहे हो? ये घर है हमारा, कोई गेस्ट हाउस नहीं है। जिसका दिल चाहेगा मुंह उठा के आ जाएगा यहाँ रहने। आप ही बस करें, आप अपने हद से आगे बढ़ रही हैं, आपको पता है। तो तुम चलो, तुम निकलो यहाँ से। आप ही हटे पीछे, क्या हो गया आपको? मसला क्या है? जितना हक आपका इस घर पे ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरा हक भी है। आप तो बस खुदा का शुक्र करें कि तलाक के बाद आपको फिर भी इस घर में रहने की इजाजत मिली हुई। ये क्या तरीका अपनी बड़ी बहन से बात करने का? जब बड़ी बहन खुद अपनी और दूसरे की इज्जत नहीं कर सकती तो फिर मैं क्यों करूं? आफरीन, कम से कम मैं तो अपनी बीवी का ख्याल रख सकता हूं ना, कि कोई इसकी बेइज्जती ना करे। चलो शैला, अपने कमरे में। आप ही सीधी तरह बताती हो या बुलाओ पुलिस को? मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो आपके कमरे में भी नहीं आती। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? ये देखो, देखो, मेरी लिपस्टिक, सारी मेरी ज्वेलरी, सारा मेरा मेकअप इसके कमरे से बरामद हुआ है। Oh my God. Are you sure? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बुलाओ पुलिस को अभी और इसी वक्त। न जाने इस लड़की ने घर से क्या क्या चुराया होगा। मेरी घड़ी याद है तुम्हें? यप, कहाँ गई? वो अभी मिली कहाँ है? वो भी इसी ने ली होगी। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। Shut up! झूठी!
सच सच बताती है, बाकी मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं नहीं जानती कि सब चीजें मेरे कमरे में कैसे आई। ये ऐसे नहीं मानेगी। देख लिया तुमने इसको घर में रखने का अंजाम। अरे कैसे नहीं मानेगी, इसके तो अच्छे अच्छे मानेंगे। उठा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ। सच सच बता दो, नहीं तो वाकई तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी। बोलो, अगर सच सच सब कुछ बताओगी तो मैं वादा करता हूं कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बोलो। मैं देती हूँ। See, she has everything. Oh my God! निकल, जा लेकर आ सब। लेके आओ मेरी चीजों को। मैंने तुम्हें कहा था कि इस पे ट्रस्ट मत करो। पहले दिन से मुझे 2 नंबर लगती थी। लेकिन तुम ही ने मुझे कहा था कि इसको रखो रात दिन के लिए एज ए पनिशमेंट। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सब कुछ वापस करेगी। सारी मेरी चीजें चोरी कर गई। मेरी घड़ी भी इसी के पास होगी। बिल्कुल इसी के पास होगी, मिल जाएगी, रिलैक्स। तो तुम पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं है, सब कुछ निकाल देगी, हम है ना। अकबरी, एक गिलास पानी लेके आओ जल्दी। मैं इस अजहर को कभी माफ नहीं करूंगी और इस लड़के को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके मानने ना मानने से क्या होता है अम्मा? अजहर ने तो माना है ना उसे अपनी बीवी। कितने मान से लेके गया उसे अपने कमरे में। क्या कर सकी आप? आपको चाहिए था बाजू से पकड़ती और घर से बाहर निकाल देती। सिर्फ बातें करनी आती हैं आप लोगों को। अरे वो फौजिया उस वक्त आफरीन के रिश्ते की बात कर रही थी अपने भाई के लिए। उसी बात आ गया अजहर, सारी इज्जत खाक में मिला दी। कौन करेगा मेरी बच्ची से शादी? सिद्दीक साहब, आप चुप क्यों बैठे हुए, बोलते क्यों नहीं है कुछ? कल को ये बात पूरे खानदान में फैल गई कि मजहर सिद्दीकी के बेटे ने बगैर बताए शादी कर ली है, तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? यानी कौन लोग हैं, कैसा खानदान है? शरीफ लोग तो लगते नहीं मुझे। अरे खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। आफरीन बेटा, जी अब्बा। अजहर को बुलाओ। जी मैं बुलाती हूँ। क्या करेंगे आप? जो बिगड़ गया है उसे मजीद बिगड़ने से बचाने की कोशिश करूंगा, ताकि इज्जत रह जाए। तो ये है माँ बदौलत का कमरा, यानी कि हम दोनों का कमरा। इतनी टेंस सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है सर? मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारे घर वाले इतने तंग नजर निकलेंगे। अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को, बैठो मेरे साथ। देखो सीधी सी बात है कि सब लोगों के घर वाले तुम्हारी अम्मी की तरह लीनियंट तो नहीं हो सकते ना। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें ऐसे रिएक्शन के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था। हाँ तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? और वो भी तुम्हें? वैसे एक बात बोलूंगा कि तुम जैसी बहादुर लड़की से ना मुझे इतनी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। ससुराल जगह ही ऐसी होती है, बहादुर से बहादुर लड़की डर जाती है। मुझे नहीं पता, तुम किसी और जगह का बंदोबस्त करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ अच्छा देखो सुनो, अभी के लिए किसी न किसी तरह से तुम्हें गुजारा करना होगा। शाला अगर हम दोनों अपनी सैलरीज मिलाकर भी एक घर लेने की कोशिश करें तो उसका बंदोबस्त हम अभी नहीं कर सकते। अजद मुझे नहीं पता, किसी होटल में ले जाओ, किसी और जगह का बंदोबस्त कर लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती बस। शाला तुम्हारा मसला क्या है यार? पहले तुमने शादी के लिए जिद लगाई थी और अब? मैंने शादी की जिद लगा रखी थी या तुम मरे जा रहे थे? कौन? मैं हूँ। अजहर तुम्हें अब्बा बुला रहे हैं। जाओ खाओ अपने अब्बा की डांट। अच्छा सुनो ना, तो मूड खराब तो ना करो प्लीज, बस अभी आया हम। और बात सुनो, हाँ मुझे मेरा फोन तो दे दो जाओ।
दरवाज़ा बंद कर देना। जी अब्बा। जी अब्बा, अगर तुम हमें माँ बाप समझते तो ये हरकत ना करते। माँ बाप की इज्जत, उनके जज्बात का एहतराम करते। तुम्हें क्या परवाह है? आजकल तो औलाद अपनी मोहब्बत की परवाह करती है, उसे पाने की, हासिल करने की हर तरह से कोशिश करती है, बाकी सब जाए भाड़ में। अब्बा क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि ये सब मैंने खुद अपनी मर्जी से किया है? सच तो ये है कि आपकी सख्ती ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। हालांकि ऐसा कितनी दफा हुआ है कि मैंने आपसे अपनी शादी के बारे में बात करने की कोशिश की है, मगर हर बार आपने आप ही और आफरीन का बहाना बनाकर मेरी बात को टाल दिया। क्या क्या क्या? बात कैसी कहा? शाबाश भाई, वाह। आजकल औलाद शादी के बारे में बात नहीं करती, दुल्हन को लेकर घर आ जाते हैं और फिर बताते हैं। वाह वाह। क्या करूं अब, तुम्हें मजबूर हूं मैं तो। जो होना था वो हो गया। अब उस लड़की को उसके घर छोड़ाओ। क्या? अब्बा, अब्बा ये आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ बेटा, तुम सुनाओ क्या हाल है? वहाँ पे कोई हंगामा तो नहीं हुआ? बहुत हंगामा हुआ है। तो फिर तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत? अजहर संभालेगा अपने घर वालों को। फिक्र तो नहीं है मुझे, लेकिन अजहर के सामने तो मैंने यही शो किया है कि बहुत घबरा गई हूँ मैं, मुझे जल्दी से घर लेके दे। अरे बेवकूफ, अभी तुमने क्यों अलग घर का मुतालबा कर दिया? अभी वहाँ पे अपने पैर जमाओ। उसको अगर कल कला को आंख वाक कर दिया ना तो एक पैसा हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। और महंगाई वैसे भी हो गई है बहुत ज्यादा। और याद रखना, जो खानदान से कट के रहते हैं ना, आगे जाके बहुत मुश्किलात में पड़ जाते हैं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अजीब मंतक है आपकी भी। अजीब नहीं, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मैं। और एक बात बताओ, ये अजहर कहाँ है जो इतनी देर से तुम मुझसे गप्पे लड़ा रही हो? तुम्हारे पास नहीं है वो क्या? बहन बुला के लेके गई है कि अब्बा बुला रहे हैं। अच्छा सुनो, वहां पे जो हो रहा है ना, एक एक बात की तुम मुझे रिपोर्ट देना। ये बताओ कि कैसा है घर? हाँ, पुराना है लेकिन है काफी बड़ा। अरे पुराना है तो क्या हुआ, मालदार है, बहुत दौलत है। और सुनो, मैं तुम्हें जैसे जैसे कहती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ के आ सकता। मुझे पता था, मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगे। देखो, मैं तुमसे बहुत तहम्मुल से बात कर रहा हूं, मेरी बात अच्छी तरह गौर से सुनो। तुम उसे घर छोड़ाओ, हम फिर उसके घर जाएंगे और उसे इज्जत और जमाने के रस्म और रिवाज के साथ रुखसत करवा कर लेकर आएंगे।
फिर तुम्हारा वलीमा करेंगे। लेकिन अब्बा क्या जरूरत है इस सब की? क्या जरूरत? कल कला को खानदान में से किसी ने पूछ लिया कि वो जो अचानक लड़की आपके घर आकर रहने लगी है वो कौन है? क्या जवाब दूंगा मैं? क्या कहूंगा कि मेरे साहबजादे ने वो मेरी इजाजत के बगैर चुपके से शादी कर ली और घर लेकर आ गया? कितनी सरकश और नाफरमान है हमारी औलाद। ठीक है, बस यही कह सकता हूं कि तुमने अपने अरमान तो पूरे कर लिए हैं, अब अपनी बहनों के मुस्तकबिल को क्यों तारीकी में डाल रहे हो? क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप सिद्दीकी साहब? मैं उस लड़की को हरगिज किसी सूरत भी अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसके घर झूठ मूठ की बारात लेकर नहीं जाऊंगी। हमें ऐसा करना होगा रास्ता बेगम, मजबूरी है हमारी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बच्चियां, उनकी बारातें इस घर में नहीं आएंगी, कभी भी नहीं। देखो साहबजादे, मैंने तुम्हें बड़े तहम्मुल के साथ समझाया, बार बार समझाया, मगर तुम नहीं माने। ठीक है, अगर तुम अपनी मनमानी करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बेशक तुम इस घर से चले जाओ। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ठीक है, कल सुबह से छोड़ूंगा। देखा तुमने? देखा अजहर की चालाकी? शादी करके बीवी को घर ले आया और अब्बा ने उसकी शादी मान भी ली। दोगली पॉलिसी है अब्बा की। क्या करते अब्बा, और मजबूर थे वो। हाँ, सारी मजबूरियां तो बेटों की दफा होती हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए। अब बेटियों की बारी, बात गैरत पे आ जाती है और कुर्बान होती है बेटी की खुशी। गैरत को बचा लिया जाता है। अगर यही काम तुमने या मैंने किया होता ना, तो देखती मैं अब्बा को गोली मार देते हमें या घर से बाहर निकाल देते। अब ऐसे नहीं आप भी। उन्होंने कभी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। फर्क नहीं किया? जरा सा बाहर गई थी मैं सब्जी लेने के लिए, पाबंदी लगा दी मेरे बाहर जाने पे कि कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की।
क्योंकि आप ही अब्बा को आपकी इज्जत बहुत अजीज है। वो नहीं चाहते कि आप कोई भी ऐसा मामूली काम करें। और वैसे भी बेटी और बेटे में इतना तो फ़र्क होता है ना कि जब बेटी की इज्जत पर कोई दाग लगता है तो वो दुनिया की नज़रों में आ जाता है, और जब बेटे की इज्जत पर कोई दाग लगता है तो दुनिया उसको कोई अहमियत ही नहीं देती। अब्बा की चहीती हो ना तुम। जो भी है, उस अजहर की बीवी को तो मैं मुंह लगाने वाली नहीं। पता नहीं कहां से उठा के ले आया है। अब अपनी बात से अंदाज़ा लगा लें आप। जो लड़की इस तरह शादी करके किसी घर जाती है, उस घर की लड़कियां भी उसकी इज्जत नहीं करती। बस भाई साहब, मैं क्या करती, आपके बेटे ने तो मेरे घर की दहलीज ही पकड़ ली थी। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आखिर हम शरीफ लोग हैं। कल कला को आपका बेटा मेरी मासूम बेटी को वरगला के ले जाता तो मैं किसी को मुंह भी ना दिखा सकती थी। मासूम, शक्ल तो देखो इसकी। जी जी, सही कहा आपने। इसीलिए मैंने सोचा कि इस्लाह कर दी जाए, और जो हुआ सो हुआ। बस मेरा ख्याल है हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए, और हमने कबूल कर लिया। इसीलिए आपके पास हम आए। जो हुआ सो हुआ। हम आपकी बेटी को आज आप ही के घर से रुखसत करना चाहते हैं। दिल पर पत्थर रखकर। नाश्ता तो वो कल वलीमे की रस्म अदा करना चाहते हैं हम। अगर यही बात आप पहले कर लेते तो इतना ड्रामा ना करना पड़ता। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि मेरी औलाद इतनी नाफरमान होगी कि दूसरों के सामने मुझे रुस्वा करेगी। सोचा भी ना था मेरा खून ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर चलें, कल आप तशरीफ लाइएगा और जो अपने अजीज और कारिब हैं उनको बुलाइएगा वलीमे। जी जी, क्यों नहीं। चलें? अरे ऐसे कैसे, खाना तैयार हो रहा है, खा के जाएगा। नहीं, ये दावतें और खाने तो ये दिल की खुशी का नाम है। यहाँ तो दिल में कोई एहसास ही नहीं है इस किस्म का। तो चलो चलते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। आओ बेटा। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। एक तो मेरी माँ जो है ना, उफ। आंटी का फोन था? हाँ, अम्मी की वही एज यूजुअल बातें। मेरा बेटा बाहर चला गया है, एक बहू अच्छी सी ढूंढ के दे दो, जो माओ की बातें होती हैं। वैसे आफरीन परफेक्ट थी फुरकान के लिए। हाँ मगर कहीं हम आफरीन के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं? आई मीन उसके भाई की गलती की सजा हम आफरीन को क्यों दे रहे हैं? ये हमारे माशरे का ना असूल है। घर के मर्द हो, भाई हो या बाप हो, कुछ भी गलत करें, सजा घर में रहने वाली औरतों को ही मिलती है। तो इस गलत असूल को अब तब्दील होना चाहिए। आई मीन जिसने गलती करी है सजा भी उसी को मिलनी चाहिए, किसी दूसरे या तीसरे को क्यों?
आपको कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही आफरीन से? मुझे आफरीन से नहीं, तुम्हारे भाई से भी हमदर्दी है। बल्कि यूँ कहूँ कि अगर आफरीन की शादी फुरकान से हो जाती है तो आंटी के लिए भी अच्छा है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, वर्किंग वूमेन है। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, अच्छी तो मुझे भी लगी थी, लेकिन आपको तो पता ही ना, अगर आफरीन के घर वालों की सूरत हाल अम्मी को पता चली तो पता नहीं वो रिश्ता करेंगी या नहीं करेंगी, और फिर पता चले खफा हो जाए कि तुमने मेरे बेटे की शादी किस घर में करवा दी, तुम्हें तो सब कुछ पता था। अम्मी के सवाल, उफ तौबा है। भाई अब तुम ये देख लो। वैसे जुनेद, मैं समझती हूँ कि आफरीन की शादी तो कहीं पे भी हो जाएगी। भाई मेरा भाई इकलौता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी बहुत ही अच्छे घराने में हो, बहुत अच्छी लड़की से, ताकि हमारे घर में ना सुकून हो, खुशियाँ हो। अच्छा चाय पीएंगे? मैं चाय लेकर आती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। वैसे अम्मी, कमाल हो गया ना, आप ही की शादी भी मुफ्त में हो गई और अजहर भाई के घर वालों ने आप ही को कबूल भी कर लिया। अरे क्यों नहीं कबूल करते भाई, उनके बेटे ने शादी की है। वैसे शरीफ लोगों की यही तो बात होती है, मर जाएंगे लेकिन अपनी शराफत पे आंच नहीं आने देंगे। बड़े मियाँ ने अपनी शराफत और इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन अम्मी हमारे तो मजे आ गए ना, कोई पाई पैसा ही नहीं खर्च हुआ। बस जो मुंह में आता है ना बकती चली जाती हो तुम। उनके मजे नहीं आए? कमाओ पूत पढ़ी लिखी लड़की मिली है, और क्या चाहिए उन्हें? शाला, ये मेरी बड़ी आपी तमकीन है और ये मेरी छोटी बहन आफरीन, 1 साल छोटी है मुझसे। लो बेटा, तुम्हारी मुंह दिखाई। अम्मी ये क्या है? सिर्फ एक अंगूठी? ताहिर भाई की बीवी को तो आपने इतना बड़ा सोने का सेट दिया था। ताहिर ने ऐसी शादी की थी जैसे तुमने की? जो भी है, मगर ये ना इंसाफी है। चाहे इंसाफ ना इंसाफी को छोड़ो, जो माँ कह रही है वो ठीक है, ले लो। और एक बात का ख्याल रखो तुम, बल्कि तुम अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हो कि हमारे हालात ऐसे नहीं है। हाँ, और अपनी बेगम साहिबा को अच्छी तरह समझा दो, घर के काम काज में मेरा हाथ बढ़ाना पड़ेगा इसे। आप ही शाला जॉब करती है? हाँ, तो क्या शादी के बाद भी जॉब करेगी? हाँ, तो और क्या। और वैसे भी मुझे घर के कामकाज नहीं आते। चलो जी, पहले दिन ही इनकार। तो क्या मैडम सिर्फ खाना सीख के आई हो? आप ही क्या हो गया आपको? अभी चंद ही घंटे हुए और आपने झगड़ा करना शुरू कर दिया। आफी मैं लड़ रही हूँ या फिर ये हमारी नई नवेली भाभी? अदर तुम अपने कमरे में जाओ। चलो शाला। और बहू को छोड़कर वापस आओ, तुम वलीमे के इंतजाम भी करने हैं। जी ठीक है। देखा आप लोगों ने कैसे आंखें दिखा के गया है मुझे? कभी तो चुप रहा करो तुम। मैं ही बुरी हूं बस। हो एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इस घर में बुरा कौन है और अच्छा कौन है। बस हम ही बुरे हैं, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं। मैडम, वो नया नौकर रखा था, उसे साइमा वाला कमरा दिया है। उसने मुझे वहाँ से लाकर ये बटन दिया। मैंने सोचा फेंकने से पहले आपसे पूछ लूँ कि ये सोने का ना हो।
अच्छा तुम जाओ। बाय द वे, कितने घंटे काम करती है? 8 to 8। दिन रात काम कराओ इसे, यही सजा है इसकी, वरना कोई और बड़ा नुकसान कर देगी। सोच क्या रही हो? ठीक कह रहा हूं मैं, यही इन लोगों की सजा है, यही डिजर्व करते हैं ये।